नमस्कार दोस्तों, मैं शहनाज भाटिया और इस समय हम ताज़ा जानकारी लेकर पहुंचे हैं अपने दर्शकों के बीच। तो बताते हैं आपको जो भीषण अग्निकांड अर्की के वार्ड नंबर 6 में हुआ था, जिसमें 4 मंजिला इमारत जो बिल्कुल जल कर राख हो गई थी, जिसमें जो प्रवासी लोग भी रह रहे थे। और सबसे बड़ी एक दुखद घटना जो यहाँ अर्की में, जिससे जो अर्की की जनता अभी तक नहीं उबर पाई है, लोग अभी भी डर के माहौल में जी रहे हैं। लोगों को जो एडवाइजरी प्रशासन द्वारा जारी की जा रही है उसे तुरंत खोलकर देखा जा रहा है। और जो भी अपडेट हमारे माध्यम से प्रशासन द्वारा आती है, हम तक पहुंचती है, तो हम उस अपडेट को लेकर भी आप लोगों के बीच में आते हैं। तो ताज़ा रिपोर्ट लेकर मैं पहुंची हूं आप लोगों के बीच में। और देखिए, यहाँ पर जो बहुमंजिला इमारत, जो 4 मंजिला जो इमारत थी, जो कच्ची इमारत थी और लकड़ी का कुछ उसमें काम हुआ था, और लगभग 70 से 80 साल पुरानी ये इमारत थी। इस इमारत में सोमवार सुबह लगभग 2 से 3 बजे के बीच में भीषण अग्निकांड हो गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान, हम लाखों का तो नहीं बता पाएंगे, इसमें लगभग करोड़ों का नुकसान जो हुआ है। लोगों का जो दुकानें हैं जलकर राख होगी, और कुछ लोग प्रवासी यहाँ पर रहते थे, नेपाली मूल के लोग यहाँ रहते थे, वो लोग भी इसमें जल गए। उनके अवशेष जो मिले हैं वो प्रशासन ने उन अवशेषों को फॉरेंसिक में भेज दिया है। और जब तक प्रशासन द्वारा हमें कोई जांच के जो हमें कोई पता नहीं चलता, तो हम आप तक भी कुछ नहीं बता पाएंगे। तो अभी ताज़ा रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आप सभी लोग जो अर्की के लोग हैं वो वाकिफ थे इस दुकान से, जिसमें हरीश गुप्ता, राजीव गुप्ता और महेंद्र गुप्ता की जो दुकानें थी, यहाँ पर पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। और आपको बता दें कि प्रवासी जो हैं, जी तरुण गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कवरेज करने के लिए। आप हमेशा हमें कमेंट करते हैं और आप हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। और बात कर रहे हैं हम प्रवासी मजदूरों की, जो प्रवासी मजदूर रहते थे, उनके परिजनों को जो अभी तक यहाँ है, अर्की में है, उनके लिए सभी जगह से सहयोग आ रहा है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उन्हें कंबल, कपड़ा, गद्दे, रजाई, बर्तन और खाने का राशन है वो मुहैया करवाई जा रही है। क्या किसी ने इन दुकानदारों को के बारे में सोचा है? क्या किसी ने इन दुकानदारों के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है? जिनके जो बच्चे हैं वो कोई कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी फीस देनी है। क्या किसी ने इनकी रोजी के बारे में, क्या ये अभी खाना खा पा रहे हैं, उस ढंग से ये जी रहे हैं? तो ये एक बहुत सोचनीय विषय है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जो एक QR कोड जो अग्नि पीड़ित सहायता समिति, जो जी बिल्कुल, थैंक यू हेमलता ठाकुर जी, अग्नि पीड़ित लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए खोली गई है, क्या वो गलत है? क्या हम दुकानदार, मैं भी एक दुकानदार रही हूँ, और दुकानदार हजारों रुपए का, लाखों रुपए का सामान हम लेके आते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं, और 100 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए करके हम इकट्ठा करते हैं, और सारा का सारा सामान जो जलकर राख हो गया। क्या इन दुकानदारों के बारे में क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? क्या हमें गलत बयानबाजी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं एक दुकानदार होने के नाते मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगी कि जो QR कोड है उसमें हमने दुकानदारों के लिए और साथ में प्रवासी लोगों के लिए भी, हम उसमें जो धन एकत्रित होगा हम प्रवासी लोगों के लिए भी ये करेंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं। देखिए, एक दुकानदार यहाँ सामने है, हम पहले दिन की दुकान का पूरा हाल बताते हैं आपको। जी यस मैम, ओके मैम, जी कलेक्टिंग सम मनी फॉर देम बाय आवर समिति। ओके, थैंक यू हेमलता मैम। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हम दुकानदारों के बारे में बहुत सोचा है, क्योंकि इसी मार्केट में मेरी दुकान भी है और हमें पता है कि एक दुकानदार कैसे सामान लेके आता है, किस प्रकार हमें कितनी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है।
जी देखिए यहाँ पर ठाकुर वॉच की शॉप थी, ये देखिए पूरी तरह से जलकर यहाँ खत्म होगी। और जी रमेश ठाकुर जी बिल्कुल देखिए रमेश ठाकुर जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, यहाँ दुकानदार आपकी है, बाहर आ जाइए प्लीज। तो आपका कितना नुकसान यहाँ हुआ है, क्या क्या अभी क्या नया सामान भी कुछ लेकर आए थे आप? हाँ जी मैम, मैं जी 65,000 का सामान ब्लॉक वगैरह मंगवाए थे अजंता के जी, वो टोटली जल के राख हो गए और इससे कम से कम 8-10 लाख रुपए का मेरा सारा नुकसान हुआ जी। किस समय से आपकी यहाँ दुकान इस मार्केट में? इसमें 40 साल से मैं दुकान कर रहा हूँ जी। और जी मेरे को 3:45 बजे पता लगा, फोन आया मुझे कि आपकी दुकान के पास आग लगी है जी। जब आके मैंने देखा तो यहाँ पे तो आग पूरी दुकान में भड़क चुकी जी। जब शटर तोड़ के देखा तो फिर तो आग की लपटें निकल रही थी बाहर तो हाँ जी। अंदर दुकान में जा पाना नामुमकिन था नहीं। हाँ जी। फिर मुझे रोका गया, यहाँ पे अंदर बहुत ज्यादा आग लगी, यहाँ नहीं आना जी। तो पानी की बाल्टी फेंक के इसको आग को बुझाया गया जी। फिर उसके बाद शटर तोड़ के इसको निकाला गया है। जो बेचारे यहाँ लोकल थे उन्होंने पूरा तोड़ के इसको उठाया जी। इसमें पूरी आग से सामान पूरा नष्ट हो चुका था जी। तो क्या सहायता प्रशासन द्वारा कुछ आपको सहायता मिली है? मुझे 10,000 रुपए मिले अभी जी। हाँ जी। तो आप प्रशासन से और क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि दुकान में थोड़ी दुकान ठीक करवा दे और पूरी ढंग से जो जितना था मेरा नुकसान उसको थोड़ा कुछ ना कुछ हेल्प। हाँ चलिए एक संस्था भी हम लोगों द्वारा यहाँ के स्थानीय दुकानदारों द्वारा शुरू की गई है, जिसमें जो दुकानदारों के लिए कुछ न कुछ धन अर्जित करें और बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी है। जो भी रोजी रोटी थी इसी दुकान से थी। तो आपके किराए के मकान में रहता हूँ जी, दुकान का भी किराया देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है, अपने खर्चे भी, बच्चों के खर्चे भी बहुत होते हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम हिमाचल आज तक आप सभी जो दुकानदार यहाँ पीड़ित है, हम सब आप लोगों के साथ है। थैंक यू। और साथ ही साथ लगते दुकानदार हमारे पास सामने दीपक शर्मा भी है। दीपक शर्मा जी उस दिन के माहौल के बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वैसे तो हमने दर्शकों को एक मिनट की खबर पहुंचाई है, तो हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ी सी जानकारी आप पहुंचाएंगे कि कितने समय पहले की ये दुकान है। क्या ये तो बहुत 100-150 साल पुरानी दुकान है जी, बहुत पुरानी दुकान है और बहुत अच्छी मार्केट थी यहाँ पे जी। तो सुबह मेरे ख्याल 2 या 2:30 बजे के बीच में हो गया जी, उस वजह से सारा ही खत्म हो गया। बिल्कुल। कितना आपका भी कोई नुकसान? थोड़ा बहुत हुआ। तो क्या आपने प्रशासन के पास ऐसी कोई? ऐसा कुछ नहीं जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया। देखिए कितना गमगीन माहौल यहाँ, ये हंसता खेलता बाजार बिल्कुल गम के साए में जीना शुरू कर दिया है। बहुत ही जो एक दुर्घटना घटित हुई है, कहते हैं कि दुर्घटना पर किसी का जोर नहीं होता है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में हम भी कुछ नहीं बता सकते। और जी मैम, हम बाद में आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई जरूर देंगे। तो हम आप तक अभी हम लाइव के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितनी सहायता हो सके, क्योंकि फेसबुक के ऊपर सभी ने अर्की के जितने लोग हैं उन्होंने यहाँ का जो QR कोड है वो हर जगह सर्कुलेट कर दिया है और आप उसके द्वारा आप जो हेल्प है वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल, और आपको बता दें कि ये सामने जो ये 2 बिल्डिंग्स आपके सामने दिखाई दे रही है, इसे अनसेफ घोषित कर दिया गया है। ये अनसेफ है, इसे प्रशासन द्वारा अनसेफ घोषित कर दिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हंसता खेलता बाजार। और आज जैसे कि इतवार है, लोग अपनी दुकानों को देखने आए हैं। काफी यहाँ बूट शॉप है और बूट शॉप में भी काफी नुकसान इनका हुआ है। जो गर्मी के कारण जो शूज थे वो इकट्ठा हो गए, वो मतलब खत्म हो गए। वो इतनी गर्मी, इतनी हीट यहाँ पर रही है। और देखिए ये हंसता खेलता बाजार आज बिल्कुल खत्म हो गया है।
4 मंजिला इमारत जो यहाँ कच्चा मकान था वो आज बिल्कुल जमीन दोज हो गया, जिसमें लोगों के जो प्रवासी मजदूर हैं उनके अवशेष ढूंढे गए हैं। अवशेष प्रशासन द्वारा उन अवशेषों को फॉरेंसिक में भेज दिया गया है और जो अवशेष है उनकी रिपोर्ट जब आएगी तो वो रिपोर्ट भी हिमाचल आज तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। वो कैसे अवशेष किसके थे, बच्चे के थे या किसी वयस्क के थे। इतवार वाले दिन लोग, संडे वाले दिन लोग अपने घरों में आराम करते थे, परंतु जो ऐसा गम का माहौल यहाँ है तो लोगों ने अपनी दुकानें खोलकर एक जांच शुरू कर दी है कि हमारे दुकान में कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहनाज भाटिया और आपके सामने अभी हम लाइव आए हैं और हमने आपको यहाँ की जो पूरी डिटेल है वो बताई है और आपको यहाँ ये भी बताया है कि प्रवासी मजदूरों की सहायता बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। उन्हें कपड़ा मुहैया करवाया जा रहा है, कंबल मुहैया करवाए जा रहे हैं, बर्तन मुहैया करवाए जा रहे हैं, साथ ही साथ राशन का सामान भी उन्हें मुहैया करवाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा भी उनकी बहुत हेल्प की गई है। और एक बात मैंने आपसे पहले भी साझा की है कि इन दुकानदारों के बारे में हम दुकानदारों को मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के साथ साथ मैं दुकानदार भी हूँ। लगभग 25 साल से मैं दुकान यहाँ कर रही हूँ। मेरी दुकान में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, चलो वो इतना नहीं है इस नुकसान के आगे। तो और हम लोग दुकानदार लाखों रुपए का सामान लेकर आते हैं और 100 रुपए हम इकट्ठा करते हैं और उसी से हम सारा चलाते हैं, दुकानें अपनी भरते हैं। और कितना समय लगता है एक इमारत को, एक दुकान को खड़ा करने के लिए, ये आप सभी को मालूम है। यदि कोई दुकानदार हमारे साथ जुड़ा है उन सभी को ये पता है। और मैं ये जरूर कहूँगी कमेंट के माध्यम से, क्या जो अग्नि पीड़ित सहायता समिति है क्या वो फेक है? अगर फेक है तो हम उसको आज ही बंद कर देंगे। और यदि आप लोग कहते हैं और यदि आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप उस QR कोड के माध्यम से हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने लाइव को यहीं विराम देती हूँ और जो भी अगली गतिविधि होगी उस गतिविधि को लेकर आपके मध्य जरूर आएंगे।